यूट्यूब के एचके चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार मौर्य। बच्चों, आज हम सेशन शुरुआत करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हमने मैट्रिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का मैट्रिक्स का क्लास 12 हमने बताया था। 3 क्वेश्चन हमने बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रूपांतरण विधि द्वारा इसको हल करना है। ठीक है, तो ए बराबर दिया है, ठीक है ना। जितने की मैट्रिक्स होती है वहां पर आई बराबर 10 आप मान लिया जाता है। तो आई बराबर आपको जो है अपने से मांगना है। 2 की मैट्रिक्स 2 गुणे 2 की, तो 1 और 0 0 और 1 यह आपको अलग से लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मानना है, माना, ठीक है। ए बराबर आई ए मान देंगे आप, ठीक है ना। सबसे पहले यह करना रूपांतरण विधि वाला क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू आप रखेंगे 2 3 5 और 7, ठीक है। और आई की वैल्यू यहाँ पर 1 0 0 1 और ए। तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था इसमें कि यहाँ पर जो 1 0 0 1 है, यह चीज हमको यहाँ पर लाना है और यह कुछ भी आए उससे हमसे नहीं मतलब, ठीक है। बस इसकी वैल्यू जो है, ठीक है। अब हमको किसी भी तरह लाना है, जरूरी नहीं है कि तुरंत ही आ जाएगा, कई स्टेप पे भी आ सकता है। अब देखिए इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, अगर इसमें से घटाएं, यह R1 का है, यह R2 है, ऐसे C1 C2 है। तो जरूरी भी नहीं है कि आप रो का ही लेके चलिए, काम से भी इसको कर सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। तो वो चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे, ठीक है, R2 बराबर R2 में से ट्वाइस R1 घटा देंगे। देखिए इसको दुगना करके इसमें से घटा दीजिए और R2 का स्थान बदलेगा, ठीक है। चलिए तो करिए। तो 5 में से 2 दुना 4 घटेगा, ये तो यही रहेगा, R2 का बदलना है। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 3 दुना के 6, R1 में गुणा करना है 2 का, ठीक ना। तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रक्रिया को इधर भी दोहराना है, नहीं इधर छोड़ देंगे, ठीक है। तो R2 है, R2 में से 2 R1 घटाना है, तो माइनस कितना आएगा, 2 आएगा ना, ठीक है। 0 में से 2 का गुणा करके घटाएंगे तो -2 आएगा। R1 का स्थान बदलना है, सॉरी। तो 1 0 ये तो रहेगा ही, इसका बदलना है। तो 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। और 1 में से -2 घटाएंगे, मतलब 0 घटाएंगे 1 में से, और ये 0 ही हो जाएगा ना, तो 1 ही आएगा, कितना आएगा 1 ही, और यह a रहेगा, ठीक है। तो यह प्रक्रिया हमारा यह इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं R1 बराबर, अब हम R1 बराबर कर लें R1 माइनस R2। हमको लाना है 1 0 0 1, इसको 0 करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलेंगे R1 बराबर R1 माइनस R2, ठीक है। R1 बराबर R1 माइनस R2 करिए। तो चलिए करिए यहाँ पर। तो R1 का स्थान हमको बदलना है, तो हम, ठीक ना, R1 का स्थान बदलना है हमको, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 अपने जगह रहे, ठीक है। बराबर 1 में से हम जो है 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। R1 का स्थान बदलना। 0 में से इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और यह जो है अपने स्थान पर, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, फिर R1 में से 2 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर हम चलते हैं R2 का स्थान बदल रहे हैं, किसका स्थान, 1 0, देखिए 1 0 0 1, हमको इसको 0 करना है, 1 आ गया है, इसको खाली जो है 0 करना। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। R2 का स्थान बदल गया, R2 में से R1 घटा दिए। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, -1। उसी प्रक्रिया को यहाँ भी करिए, ठीक है। उसी प्रक्रिया को यहाँ करिए।
R2 में से हम घटाने जा रहे हैं R1, तो कितना आएगा -5 ये आ जाएगा, ठीक है, -5 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यह जो है 3 और -1 इसी तरह से, ठीक है। अब जो है यह देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 है, तो इसको चेंजिंग इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा, R2 -R2 का कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 ये बदलेगा 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बदलेगा, ठीक, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 1 0 0 1 अब हमको ये लाना है, इसका मतलब यह है इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दे, इसका मतलब कि R1 बराबर R1 चलेंगे, R1 इंटरचेंजिंग R1 माइनस ट्वाइस R1, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हमको 1 0 0 बनाना, तो 1 या 0 चाहिए हमको, तो जब इसमें 2 का गुणा करके इसमें घटाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा। तो अब ये हमारा आ जाएगा बच्चों 1 0 0 1 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इधर का बदलेंगे, ठीक है, R1 में से R1 माइनस ट्वाइस R2 करना है ना, ट्वाइस R1 माइनस ट्वाइस R2 करना, ठीक है। तो इसमें 5 गुना के 10, 3 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा -7, 3 में से 10 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। और इसको -1 को -4 में घटाएंगे, ठीक है, ये 3 मिल गया, ठीक है। इधर थोड़ा इसको लिख दीजिए, R1 माइनस ट्वाइस R2, ठीक, ये रहेगा। तो -7 देना गया, और ये तो इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है, 5 और माइनस, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, इसको 1 0 0 1 इसको लाना है 1 0 0 1, ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ गया। तो इसका मतलब कि आंसर ए इनवर्स हमको निकालना है रूपांतरण, तो क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी -7 3 और 5 और माइनस, यही क्या इसका, ठीक है। तो 5 चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये बराबर दिया हुआ 2 की मैट्रिक्स दे दी है, तो आई बराबर हम जो है बच्चों अपने से रखेंगे, ठीक है, 1 0 और 0 और, ठीक है, ये हम अपने से हमको ले सकते हैं। तो मान लेंगे, माना ए बराबर आई, ठीक है। तो ए की वैल्यू बच्चों है 2174, ठीक है, और आई की वैल्यू 1001 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1001 आपको यहाँ पर लाना, ठीक है, अपने दिमाग से इसको क्वेश्चन कर करना, ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ पर चले R1 अगर तो हम सबसे पहले R2 का ही स्थान बदल दे रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले R2 का ही बदल दीजिए। तो क्या करेंगे, R2 इंटरचेंजिंग R2 माइनस R1, इसमें 3 का गुणा करके, ठीक है, घटा दीजिए। तो 3 का बच्चों इसको गुणा करेंगे, इसका बदलना है R2 का, तो 2 और 1 तो रहेगा ये तो इसको नहीं छूना है, R2 का स्थान बदलना है, ठीक है, किसका बदलना है R2। तो 3 का इसको गुणा करेंगे 6 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 हो जाएगा, इसमें 3 4 में 3 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वही प्रक्रिया इधर भी अपनाना है, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। R2 का बदलना है, 1 0 किसी तरह से रहेगा और 1, ठीक है, समझ में आया, ये तो रहेगा इस तरह से, और यह बदलेगा, क्या हो जाएगा 1 में से 0 घटाएंगे तो ये तो 1 ही आएगा, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 0 ही होगा, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अब देखिए R1 1 लाना है यहाँ पे ना, तो R1 का स्थान अगर करना हमको बदलना है, R1 में से R2 घटा दीजिए,
तो हमारा 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे R1 इंटरचेंजिंग R1 माइनस R। चलिए करिए। तो R1 का स्थान बदलना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 1 0। अब 0 1 हमको लाना है, तो ये तो 1 और 1 हम लिखेंगे। चलिए इधर तो चलते हैं, इधर भी वही प्रक्रिया, R1 से R2 घटाने जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 0 में से माइनस 1 घटाएंगे तो -1 -3 हो गया, 1 ये हो गया। आगे देखिए R2 में से R1 को घटा दीजिए तो 1 0 0 1 हो जाएगा ये। ठीक है, R2 माइनस R1। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग बस लगाना है, किसी भी तरह 1 0 0 1 लाना है, 0 लाना है, 1 0 0। तो R2 में से R1 घटाना है, R2 का स्थान बदलना है, या तो नहीं छूना। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। बस आ गया आपका, समझ लीजिए। ठीक है, -3 में से -4 तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 1 में से इसको घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 -1 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब कि A इनवर्स बराबर जो आंसर आएगा वो यही होगा, 4 -1 -7। यही क्या है आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है ना। हमको 1 0 0 1 लाना है, बार बार हम किसी को बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बराबर IA हो गया, I की वैल्यू 2 5 1 3 हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू और I की वैल्यू 1 0 0 1 आप ले लेंगे। ठीक है, और A इसी तरह से रहेगा, ये इधर जब नीचे आता है तो A इनवर्स बन जाता है। ठीक है, चलिए 1 0 0 1 लाना। तो पहले तो R1 का स्थान बदल दीजिए, 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम ले रहे हैं R1 माइनस R1 बराबर R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 का स्थान बदलना है, तो इसको आप छुएंगे नहीं, 1 3 इसी तरह से लिख दीजिए। तो R1 का स्थान बदलना है, R1 में से R2 घटा देना है। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 1 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी करना है, नहीं इधर नहीं छूना। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये रहेगा। ठीक है, और 0 अब हमको R2 का स्थान बदलना है, तो R2 में से R1 को घटा दीजिए। तो R2 में से R1 को घटाएंगे तो 1 2 इसको छुएंगे नहीं, R2 में से R1 को घटाना है बच्चों। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 1 0 0 1 हमको लाना है, कोई भी चीज आए उससे नहीं मतलब। 3 में से 2 जाएगा 1, देखिए आ गया 1 0, अब यहाँ लाना है 0 1 आना है। अब इसको भी बदलिए, R2 का स्थान बदलना। ठीक है, R2 का स्थान बदलना, तो R2 में से इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा बचा, देखिए ना, R1 बराबर ट्वाइस R2। ठीक है, तो R1 इंटरचेंजिंग R1 माइनस ट्वाइस। ठीक है, तो 1 में से 0 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा। 2 का गुणा करेंगे, 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको भी करना है, R1 में से ट्वाइस R2 घटाना है। ठीक है, तो 1 में से 2 R2 करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 में से जब इसमें 2 का गुणा करेंगे, घटाएंगे तो प्लस प्लस मिलकर 3 हो जाएगा, 1 और -2। तो 1 में से -2 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, और -1 में -4
तो माइनस 5 हो गया, माइनस 1 और 2 1 है। तो हमारा आंसर क्या मिला? 3 -5 -1 और 1 क्या जाएगा। इस तरह से बच्चों